वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म मित्रिका प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं
नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपान और गुरुवर्ग वैष्णव जिन के चरणों में प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित श्रीपद माधव प्रिय प्रभु को मैं अपना प्रणाम करता हूँ और अन्य अन्य समस्त वैष्णवों को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज 3 पावन तिथियां हैं। एक तो राम शक्ति श्री सीता देवी जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि है और नित्यानंद प्रभु जी की शक्ति श्री जानवा ठाकुर रानी जी का भी आज आविर्भाव तिथि है। और श्री मधु पंडित जिनके कारण हमें श्री गोपीनाथ जी के दर्शन जो जगतबद्ध जीवन को मिले, आज उनकी भी आज शुभ तिरोभाव तिथि है। यद्यपि कुछ अभी मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन तब भी जो भी स्मरण आता है दो बातें उनको दोहराने का प्रयास करता हूँ। पहले तो श्रीला जानवा ठाकुर रानी जी के विषय में महाराज जी से सुना कि वो कौन है, कि वो जैसे ब्रज लीला में वो अनंग मंजरी हैं श्री जानवा ठाकुर रानी जी, और राधा रानी की छोटी बहन है वो। और इस जगत में उन्होंने क्या लीला की, श्री नित्यानंद प्रभु उनकी जो शक्ति, 2 शक्तियां हुई श्री जानवा ठाकुर रानी और वसुधा देवी, वो हैं। और नित्यानंद प्रभु जी के जो पुत्र थे वीरभद्र प्रभु, वो कौन थे, श्री वसुधा देवी जी के पुत्र थे। लेकिन वो दीक्षा किसी से लेना चाहते थे, हरिनाम दीक्षा, तो जल्दी उनकी किसी श्रद्धा हुई नहीं। तो एक बार क्या हुआ, खेतरी धाम में जब नित्यानंद श्री नरोत्तम ठाकुर जी को जब 6 युगल विग्रह मिले, उनका अभिषेक महोत्सव आरंभ हुआ, उस समय महाराज ये भी बताते थे कि जब खेतरी महोत्सव हुआ, नरोत्तम ठाकुर जी ने जब किया, जब उनको 6 युगल विग्रह मिले, तो उस समय सबसे प्रधान वैष्णवी कौन थी, जानवा ठाकुर रानी। उनका डिसीजन सबको मान्य होता था। जानवा ठाकुर रानी जी का जो भी वो निश्चित कर देंगी, सब वैष्णव उनको स्वीकार करेंगे प्रसन्नता पूर्वक। पूरी धाम हो, ब्रजमंडल हो, नवदीप धाम, गौरमंडल हो, सब जगह जितने भी वैष्णव हैं वो जानवा ठाकुर रानी जी को ही, जब सब लोग अप्रकट हो गए, उसके बाद वही सबसे प्रधान वैष्णवी बनी। तो उस समय जब 6 युगल विग्रह मिले नरोत्तम ठाकुर जी को, तो उस समय अभी इनका प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसका निश्चय कौन करेगा। तो उस समय श्री जानवा ठाकुर रानी जी ने ही बताया कि ये स्वयं प्रकाशित विग्रह हैं, इनको क्या होगा, महाभिषेक होगा, प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। तब उनके अनुसार ही क्या हुआ, वहां पे 6 युगल विग्रहों का अभिषेक महोत्सव हुआ और खेतरी महोत्सव हुआ वहां पे। तो उस समय सारे के सारे जो वैष्णव है उनको निमंत्रण किया गया। तो उस समय जानवा ठाकुर रानी, उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उस समय उन्होंने जो भी रसोई कार्य है, रंधन कार्य है वैष्णव का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने स्वयं ली जानवा ठाकुर रानी जी ने। तो उस समय वीर चंद्र प्रभु, उनका जल्दी किसी पे वैष्णव में विश्वास नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, जानवा ठाकुर रानी जी जब वो लूची बना रही थी ठाकुर जी के लिए, तब उनका जो सिर का जो दुपट्टा था वो नीचे गिरा, तो उनको ऊपर सिर पर रखने के लिए उनके दोनों हाथ तो व्यस्त हैं सेवा में, तो उनके जो तीसरा हाथ उनका निकला पीठ से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जो दुपट्टे को सिर पर रख दिया। तो ये दर्शन वीर चंद्र प्रभु को हुआ। ये दर्शन करके उन पे श्रद्धा हुई कि ये कौन है, ये साक्षात परम वैष्णव है और भगवान के धाम से है। तो उन्होंने क्या किया, उनका आश्रय ग्रहण किया। इस तरह ये लीला एक जानवा ठाकुर रानी जी की हमें महाराज जी सुनाते थे। और ये भी सुनाते थे कि पहले जो ब्रज में ठाकुर जी के साथ राधा रानी नई विराजमान थी, इन्होंने आकर क्या किया था, जो मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव हैं, उनके साथ राधा रानी जी को विराजित किया था। और इन पे ठाकुर जी इतने प्रसन्न थे कि राधा रानी भी इनके ऊपर इतनी प्रसन्न थी कि राधा रानी के जो अपना स्थान है, सब समय राधा रानी कहाँ रहती है, ठाकुर जी के वाम हाथ में रहती हैं। लेकिन इन्होंने इनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए राधा कृष्ण, राधा जी ने क्या किया, अपना जो स्थान था वो जानवा ठाकुर रानी के लिए
छोड़ दिया और स्वयं ठाकुर जी की जो राइट हैंड साइड जो दक्षिण भाग है वहां पे आ गई, और अपना जो स्थान था वाम भाग ठाकुर जी का, वहां पे जानवा ठाकुरान जी को स्थान दिया। इस तरह इनकी अनेक महिमा है। और भक्त ठाकुर जी ने भी इनकी महिमा को हमें सुनाते हुए कहा है कि ये कीर्तन लिखा उन्होंने, भवन में पड़े मोर आकुल अपरान, किसे कुल पाबो तार नापा ई संधान। उसमें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस भव सागर में पड़ जाता है, भवन में पड़े मोर आकुल अपरान, जो व्यक्ति भगवान को भूल गए हैं, भगवान को और अपने आप को भोक्ता मानने लग गए हैं, अपने दोष के कारण क्या कहाँ गिर पड़े, वो इस भव सागर में गिर गए, अर्थात इस जन्म मरण के चक्कर में गिर गए। तो वहां गिरना मतलब हमें दंड मिल रहा है वहां पर, तो क्योंकि हमने भगवान की सेवा को छोड़ दिया है। भगवान में पड़े मोर अकुल अपरान, किसे कुल पबुतर ना पाई संधान। अभी मैं कैसे इस भव सागर का किनारा पा पाऊंगा, कैसे इस भव सागर से मैं दूर अपने आप को दूर कर निकल पाऊंगा इससे मैं। उसी के लिए ही बार बार भक्त ठाकुर जी जानवा ठाकुर रानी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आ, मेरे में क्या है, कोई ज्ञान तप जप किसी पर प्रकार का मेरे में बल नहीं है, तो किस प्रकार से मैं इस भव सागर को तैर करके पार कर पाऊंगा। तो उस समय कहते हैं कि और इस भव सागर में ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ हूँ कि दूर दूर तक मुझे कोई नाविक दिखता नहीं है कि जिसका सहारा लेकर उसकी नौका में बैठ जाऊं और मैं इस भव सागर को पार कर लूं। इसलिए और दूसरी ओर क्या है, इस भव सागर में विषय को मीर तहा भीषण दर्शन और प्राक्तन वायुर्वेग सहित न पारी। उसमें क्या हो रहा है, एक तो वहां पे जो लहरियां उठ रही हैं, प्राक्तन वायुर्वेग सहित न पारी, उसमें जो मेरे पूर्व पूर्व कर्म है, उन कर्मों के कारण इस भव सागर में क्या हो रहा है, बार बार जो तेज हवा के झोंके आ रहे हैं उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और और चारों ओर कौन है, विषय कुंभीर, विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार के विषय हैं जो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सब इन समय इन पांचों विषयों में हम सब डूबे हुए हैं। हम सब समय इस 5 माया के जो विषय हैं इनको चाहते हैं, लेकिन जो विषय कैसे हैं, मगरमच्छ के समान हैं। हम इनकी कामना करते हैं, ये आते तो हैं और ये कैसे वाले हैं, सब समय हमें निगलने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे मगरमच्छ अपना मुंह खोल के क्या करता है, हर व्यक्ति को अपने ओर निगल लेता है, उसी तरह ही ये विषय कैसे हैं, हमें सब समय दुख देने वाले, हमें निगलने वाले हैं। इस तरह से मैं इस भव सागर में फंसा हुआ, मेरी आसक्तियां, मेरे पूर्व पूर्व कर्मों के कारण जो मुझे दुख मिल रहे हैं, और ऊपर से मेरी जो विषयों में आसक्तियां हैं मुझे इस भव सागर से निकलने नहीं दे रही हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ओगो श्री जानवा देवी, आप कौन है, कृष्ण भक्ति की गुरु है, और आप कौन है, इस भव सागर से पार करने के लिए एक दृढ़ नौका के समान है। इसलिए मैं आपका ही चरणों का आश्रय ले रहा हूँ, आप कृपा करके क्या करें, मुझे इस भव सागर से पार करें। आप कौन है, हम नित्यानंद प्रभु जी की शक्ति है और कृष्ण भक्ति की कल्प वृक्ष है कृष्ण भक्ति का आप। जैसे कल्प वृक्ष अर्थात ऐसा अपराकृत वृक्ष, एक कल्प वृक्ष स्वर्ग में भी है, लेकिन जो अपराकृत स्वर्ग कल्प वृक्ष है वो क्या कर सकता है, जिस किसी प्रकार की भक्ति हमें चाहिए वो कल्प वृक्ष हमें प्रदान कर सकता है। हे जानवा देवी, आप इस प्रकार की कृष्ण भक्ति की क्या है, अपराकृत कल्प वृक्ष है। इसलिए आपसे जो भी मांगेंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे, आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। और आपने कितने कितने को तो पामर करे छ उधार, आपने कितने ही जो पामर व्यक्ति हैं, अत्यंत जो पापी व्यक्ति हैं, अपराधी व्यक्ति हैं, आपने उनका उद्धार किया है। इसलिए आज मुझ जैसा जो कंगाल छार है, मतलब कि जो बिल्कुल कंगाल है, उसमें कृष्ण भक्ति का कोई भी लेश मात्र भी नहीं है और कोई भी जागृति गुण भी नहीं है, ऐसा जो कंगाल व्यक्ति है, यूजलेस छार मतलब यूजलेस वैल्यूलेस व्यक्ति है, आज आपके चरणों में आ रहा है और आपसे कृपा प्रार्थना कर रहा है कि आप कृपा करके मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और इस भव सागर से पार करके मुझे जो कृष्ण भक्ति को प्रदान करें। इस तरह भक्ति ठाकुर जी अपने कीर्तन में जानवा ठाकुर रानी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। उनके चरण में ये प्रार्थना है कि ये जैसे हम हमारे गुरु जी श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी बार बार एक बात बोलते हैं कि अभी मैं उनकी एक कथा सुन रहा था, उसमें बोल रहे हैं कि जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, जो घमंडी व्यक्ति होते हैं, उनके लिए शास्त्र पढ़ना बड़ा ही लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र जब हम पढ़ते हैं
वहां पर क्या बोला जाता है, हमें डायरेक्ट हमारे दोषों को पॉइंट आउट नहीं किया जाता था, हमारा नाम लेकर नहीं बोला जाता तुम्हारे में ये दोष है, तुम्हारे में ये दोष है। हमें इनडायरेक्ट वे से अलग अलग उदाहरण दे करके हमें समझाया जाता है कि हमारे में ये दोष है, हमें उसको दूर करना चाहिए, उसके उपाय बताए जाते हैं। इसलिए जो अभिमानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति है, उसको लिए शास्त्र पढ़ना बड़ा ही लाभकारी है। क्यों? शास्त्रों की बात सुन करके वो क्या होता है, उसको इजिली एक्सेप्ट कर पाता है और उसको दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन यदि कोई गुरु, कोई वैष्णव उसको डायरेक्टली बोल दे तुम में ये दोष है, तो क्या करता है, उसको क्रोध आ जाता है और वो क्या करता है, अपने गुरु में भी, जब बाहर से ना भी बोले, मन मन में वो दुखी होता है, उनके भी 4-5 गुण अवगुण सोचने बैठ जाता है। इसलिए हम जैसे बद्ध जीवों पर महापुरुष लोग क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि आप लोग ऐसे हो, अपने ऊपर लेकर के, अपने ऊपर सारे दोष लेकर के हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे हमारे में दोष हैं और हमें कैसे गुरु वैष्णव का आश्रय लेकर उनकी सहायता के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा इन दोषों को दूर कर सकते हैं। ऐसा में बार बार वो आदेश करते हैं अपने आचरण के द्वारा, और उन्हीं शिक्षाओं को हम कभी धारण कर पाए, ऐसा उनके चरणों में प्रार्थना है। वांछा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु भय एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीता ठाकुरानी, श्री सीता देवी जी का भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति सीता देवी का आज शुभ आविर्भाव दिवस है। भगवान रामचंद्र के जो भक्त हैं वो बहुत ही अधिक धूमधाम के साथ में आनंद पूर्वक इस राम सीता नवमी का बड़ी अच्छी तरह से वो पालन करते, महोत्सव मनाते हैं। जैसे हम लोग राधा अष्टमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, उसी प्रकार से राम भगवान के भक्त लोग राम नवमी और फिर सीता नवमी उसका पालन करते हैं बड़ी अच्छी तरह से। जिन भक्त लोगों ने राम जी की, सीता जी की कथा लिखी है, उनकी जो महिमा, उनका तत्व, वो वाल्मीकि जी, सीता जी के और राम जी के बहुत बड़े कृपा पात्र, बहुत बड़े भक्त, नारद जी के कृपा पात्र। उन्होंने सीता जी की महिमा को, उन्होंने भगवान राम की महिमा को बड़े सुंदर रूप में वर्णन करके रख दिया।
कब से उन्होंने लिखा, और अभी तक भी भक्त लोग जो हैं वही राम जी की, सीता जी की महिमा को सुनते हैं, गाते हैं। और उनको सुनने से, उनको उनके चरित्र को सुनने से, उसको गाने से एक परम जो मंगल है वो होता है। तत्व जो है उनका वो पता चलता है। अपना जीवन जो है उसमें आ, उसमें पवित्रता आती है, शुद्धि होती है हृदय की। अगर कोई इस प्रकार के जो प्रमाणिक रामायण ग्रंथ, सीता जी की जहाँ महिमा लिखी है, उसको अगर कोई सुनता है, पढ़ता है, उसका परम हित होता है, मंगल होता है। चैतन्य चरितामृत के एक प्यार में बताते हैं, सुन ले ही बड़ो है हित, सुनने मात्र से बड़ा हित होता है। हमारे गुरुदेव से ही हम लोगों ने सीता जी की कुछ कुछ महिमा को सुना हुआ। अपनी आप से अभी तक कभी रामायण पढ़ने का सौभाग्य उदित नहीं हुआ। सीता जी के आविर्भाव की बात को गुरुदेव वर्णन करते थे कि किस प्रकार से एक समय में जनकपुर, वहाँ पर मिथिला, जनकपुर, वहाँ पर सूखा पड़ गया। 1.5-2 वर्ष बीत गए, वर्षा नहीं होती थी। चारों ओर हाहाकार, त्राही त्राही, रक्षा करो रक्षा करो, इस प्रकार की बातें आती थी। खाने की वस्तुओं का अभाव होने लगा, जल पीने के लिए बहुत अधिक कठिनाई से मिलने लगा। और क्या उपाय करें, क्या उपाय करें। तो जनक महाराज जी वो स्वयं भी बड़े चिंतित हो गए कि स्थान हमारा, प्रजा मेरी है, मैं राजा हूँ, पिता तुल्य हूँ। धर्म जो है वो क्या कहता है कि मेरे से कोई बहुत बड़े बड़े दोष हो रहे हैं, इसलिए मेरे दोषों के कारण मेरे साथ साथ में बहुत सारे जो और प्रजा है इनको भी कष्ट प्राप्त करना पड़ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने साधु पुरुषों को एकत्रित किया। आप लोग त्रिकालदर्शी हैं, आप लोग कृपा करके बतलाओ कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे कि मेरा जो भी दोष हुआ है वो मेरा नष्ट हो जाए, और मेरी जो प्रजा है इनको जल मिले, सारी इनके लिए सुविधा हो, जीवन यापन जो है सुष्ठु रूप में कर पाए, ऐसा मैं क्या करूं। तब उन समस्त साधु पुरुषों ने एकत्रित होकर के परामर्श किया, निर्णय दिया उनको कि आप यद्यपि अत्यधिक धार्मिक पुरुष हैं, इसीलिए आपने कोई दोष किया हो, आपको किसी वस्तु ने ऐसा कुछ स्पर्श किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किंतु तब भी आपके जीवन काल में ही, आपके राज्य में भी अगर इस प्रकार की परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, तो इसमें भगवान की कुछ विशेष इच्छा है। क्या है वो अभी ठीक ठीक रूप में प्रकटित होने में कुछ समय बाकी है। किंतु अभी आप क्या करें, आप स्वयं ही पृथ्वी देवी में पृथ्वी को जोतना प्रारंभ करें, और हल अपने आप से अपने हाथ में ले लें, आप ही हल पकड़ लें। और आपकी जो पत्नी है ये क्या करेंगी, जिस स्थान पर बैलों को जोता जाता है आपकी पत्नी बैल का कार्य करेंगी, आप किसान का कार्य करेंगे, और हल लेकर के जो भूमि है उसमें आप हल चलाएंगे। कृषि के लिए भूमि को प्रस्तुत कर दीजिए। आप इस प्रकार से स्वयं अपने हाथों से पृथ्वी को प्रणाम करके
पृथ्वी को प्रणाम करके उनकी पूजा इत्यादि करके उसके बाद में किस प्रकार से परिश्रम करेंगे, लज्जा बिल्कुल भी मन में नहीं रखेंगे। सबके मंगल के उद्देश्य से सहर्ष आनंद पूर्वक ये कार्य आप प्रारंभ कर दो। इस प्रकार से जब उनको कहा, उन्होंने करना प्रारंभ किया। करते 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 एक दिन क्या हुआ कि उनको उनके हल जहां पर जोत रहे थे उसका हल का सीता होता है। सीता का मतलब उसके आगे एक लोहे की चीज लगी रहती है और वो क्या करती है, आगे भूमि को खोदती जाती है। वो सीता जो है किसी जगह अटक गया। इनकी पत्नी आगे खींच रही है बैल की तरह और ये भी स्वयं बल लगा रहे हैं, किंतु तब भी सीता जो है वो निकल करके वहां से आगे नहीं चल पा रहा। तब देखा जे किस चीज में अटक गया है। वहां पर देखा, जब थोड़ा सा भूमि को खुदाई की तो उसमें एक घड़ा मिला और उसी में ही इनको सीता जी एक छोटी सी बालिका के रूप में प्राप्त हुई। बालिका के रूप में प्राप्त हुई, उसको गोदी में लिया, बड़े आनंदित हुए। एक बहुत अलौकिक ये वस्तु मन में किंतु साधारण रूप में उनके क्या आया कि किसी व्यक्ति ने अपनी कन्या को मारने के उद्देश्य से इस प्रकार से इस स्थान पर ऐसे रख दिया, किंतु भगवान ने इसकी रक्षा की। इसका मृत्यु तब भी हुआ नहीं। इस प्रकार से लेकर के बड़े आनंदित हुए और उसी दिन से वहां पर क्या हुआ, वर्षा प्रारंभ हुई। चारों ओर सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदमय महोत्सव होने लगा मिथिला में। इस प्रकार से सीता जी का भूमि से जन्म हुआ। नाम क्या दे दिया, क्योंकि सीता से वो घड़ा टकराया था, इसलिए इनको नाम दे दिया सीता। नामकरण इसीलिए सीता कर दिया और अपनी पत्नी की गोदी में उनको दे दिया। दूसरा सीता जी का नाम रखा गया भूमिजा, जिनका पृथ्वी से ही जन्म हुआ, इसीलिए उनको नाम दिया भूमिजा। इस प्रकार से जन्म हुआ। सीता जी का इस प्रकार से भूमि के भीतर में घड़े में से ही जन्म क्यों हुआ? यद्यपि भगवान और भगवान की शक्ति कभी किसी प्रकार से कभी किसी प्रकार से इस जगत में प्रकटित होते हैं। सीता जी को और एक बोलते हैं अयोनिजा। अयोनि है अर्थात किसी के गर्भ में आकर के योनि से जन्म ग्रहण नहीं किया, भूमि से प्रकटित हुई है, इसलिए अयोनिजा ये भी उनको नाम दिया। वहां पर क्यों ऐसे वाला लीला हुआ, जन्म ऐसे वाला क्यों हुआ, उसके लिए गुरुदेव कथा सुनाते थे कि वो जो घड़ा है वास्तविक रूप में रावण के अनुचरों ने लाकर के वहां पर भूमि में दबाया था। भूमि में दबाया था। क्या था उस घड़े में? उस घड़े में जो रावण का एक समय ऐसे वाला आया था जिसमें वो बहुत बलशाली हो गए, बहुत विद्वान हो गए। इतना बलशाली कि उन्होंने सब लोगों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ किया था। साधु पुरुष लोग जो कि वन वन में रहते थे, उनको भी बार बार मंत्रियों को भेज करके बोलते हैं कि इनको भी कर देना पड़ेगा। हमारे राज्य में रहते हैं, यहीं पर श्वास लेते हैं, यहीं पर ये हमारे वनों में से वृक्ष फल इत्यादि लेकर के खाते हैं, यहीं की सारी सुविधा लेकर के जीवित हैं, तो इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। सारे लोगों से कर लेते थे और जितना अधिक ले सकते उतना प्रयास करते। सबके लिए एक ही नियम रख दिया, कर सबको देना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारे साधु लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग कुछ भी अपने पास रखते ही नहीं है, संग्रह ही नहीं करते,
कोई व्यापार नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते, भगवत चिंतन में हम लगे रहते हैं। हम लोग भगवत चिंतन में लगे रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। वो तब भी बार बार बोलते हैं कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आप लोग कुछ ना कुछ कार्य करो, उसके द्वारा आपको कुछ मिलेगा, उसी में से फिर हमारे को कर भी देना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो करो। बार बार जब बोलते हैं, वो लोगों का चित्त ऐसा वाला है नहीं कि संसार का कोई कार्य करेंगे, उससे फिर वस्तु संग्रह करेंगे और इन लोगों को कर दे देंगे, ऐसे वाला वो कुछ करते ही नहीं है, कर देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने जब बार बार वो लोग अत्याचार करने के लिए, मारने के लिए भी प्रस्तुत हो गए कि अन्यथा हम आप लोगों को की हत्या कर देंगे, वध कर देंगे आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए किसी लाभ के नहीं हो, आपसे हमारे को कोई भी अगर लाभ नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तब हम आप लोगों को जीवित भी नहीं रहने देंगे। तब उन लोगों ने क्या किया, परस्पर में परामर्श किया था और उन्होंने अपने ही जंघा को थोड़ा थोड़ा काट करके उसी में से ही जो रक्त निकलता है उसी को उन्होंने क्या किया, घड़े में भरना शुरू किया। किसी का कितना रक्त, किसी का कितना रक्त, किसी का कितना रक्त, इकट्ठे होते होते वो जो है घड़ा उन्होंने पूरा भर दिया और कहा कि ये लेकर के चले जाओ और रावण को कहना कि यही हमारे पास देने योग्य वस्तु बची थी और कुछ हमारे पास था ही नहीं, तो यही रक्त ही हमारा ले ले। वो घड़ा जो है पहले पहुंच गया मंदोदरी के पास में, वो भयभीत तो हो गई। रावण को उन्होंने कहा कि इसको, ये हमारे लिए बड़ा अमंगल का ये लक्षण है, इसलिए इसको अपने निकट में भी कहीं रखना नहीं, अभी तो इसका कुछ हो नहीं सकता, उन्होंने तो रक्त दे दिया, अभी तो इसका कुछ हो नहीं सकता, आगे से उन लोगों के पास में किसी को और भेजना नहीं है। किंतु ये वाला जो रक्त है इसको क्या करें, इसको जाकर के किसी बहुत दूर स्थान पर इसको भूमि के भीतर में जाकर के दबा करके आ जाए। तो इसलिए वहीं भूमि पर जाकर के, जो मिथिला, वहीं पर जाकर के समुद्र पार करके उन लोगों ने वो रक्त जो है, रक्त से भरा हुआ घड़ा, वो वहां मिट्टी में दबा दिया था। क्योंकि वो साधु पुरुष सब समय भगवान का भजन करते थे, इसीलिए वो रक्त ही अपनी आप से वो भगवान की शक्ति के रूप में वो जो है सीता जी का आकार धारण करके प्रकटित हो गया। इस प्रकार से ये वही रक्त, फिर वही सीता जी उसके क्या बनी, विनाश का कारण बनी, उनके विनाश का कारण बनी। इसलिए उसकी बुद्धि में किसी प्रकार का ये दुर्बुद्धि आया कि मैंने क्या करना, सीता का हरण करना। मंदोदरी ने बहुत समझाया, समझे नहीं, और विभीषण ने बहुत समझाया, समझे नहीं, अनेक अनेक लोगों ने जो भी कुछ कहा वो समझे नहीं। नहीं समझने का कारण क्या था, यही उनके अपने ही पाप, उनको अपना ही अमंगल, अपना अहित उनको समझने नहीं देते, ऐसे वाला पापमय कार्य उन्होंने किया था। उनसे भी कर लेंगे, साधु पुरुषों से भी कर लेंगे, जिनके पास कुछ नहीं उनसे भी कर लेंगे। तो इसीलिए इस घड़े में से क्या हुआ, सीता जी का प्राकट्य हुआ था। एक ये वाली गुरुदेव कथा बताते थे। सीता देवी भगवान की अपनी शक्ति है, राधा रानी का अवतार है, और जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र वो कृष्ण के अवतारों में से क्या है, कृष्ण के बहुत सारे अवतार, अवतार एवं असंख्य, भागवत में बतलाया भगवान के असंख्य असंख्य अवतार होते हैं। उनमें से भगवान राम और भगवान नरसिंह देव, इनको कहते हैं परा अवस्था अवतार, अर्थात अवतारों में से भी सबसे श्रेष्ठ अवतार भगवान रामचंद्र, फिर भगवान नरसिंह देव, इनको कहते हैं परा अवस्था अवतार। उसी प्रकार से जो राधा रानी है
उनके अवतार बहुत सारे, उसमें से जो सीता जी हैं वो कौन है? परा अवस्था अवतार राधा रानी का। इसलिए वो साधारण नहीं है, अद्भुत शक्ति से संपन्न है। जनक जी के पास में एक शिव जी का धनुष था। वो शिव जी के धनुष को क्या करते थे? शिव जी ने अपने हाथ से इसको स्पर्श किया हुआ है, वो इसको धारण करते थे। इसीलिए उस धनुष को शिव जी ही मान करके परम वैष्णव हैं, इस भावना के साथ में जनक जी नित्य प्रति उस शिव की आराधना करते थे। उनका नित्य प्रति सफाई करना, उनका अभिषेक करना, उनको पुष्प मालाएं देनी, उनके स्थान को पूरा साफ रखना, और फिर भगवान को निवेदित प्रसाद जो है उनको देना, इस पर उनको शयन देना, उनका मंदिर जैसे पट खुलता है खोलना, मंदिर का पट बंद होता है बंद करना, सारी चीजें धनुष के साथ में करते थे शिव जी के जैसे। जनक महाराज जी एक दिन उन्होंने किसी कार्य से जाना था कहीं, उन्होंने अपनी पुत्री सीता को ही कहा कि पुत्री, आज ये सारी सेवा जो है शिव जी की आप कर देना। तो सीता जी ने सहर्ष स्वीकार किया, और जब वो सेवा करने के लिए गई तो उन्होंने क्या किया? वो धनुष जो है कभी भी जनक जी ने सोचा तक भी नहीं कि उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख देता हूँ, इसके नीचे भी सफाई कर देता हूँ। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो बहुत भारी धनुष है, बहुत भारी। और कुछ लोगों को कह करके बीच बीच में उठवा लेते और सफाई करवा देते, तो कहते उसको मिल करके 500 लोग 1000 लोग भी नहीं उठा सकते थे धनुष को, इतना भारी वो धनुष था। किंतु जब सीता जी को सेवा करने के लिए कहा तो क्या हुआ? सीता जी ने उस जगह पर जब लीपना करना है गोबर से, तो उन्होंने उस धनुष को उठा करके अपने हाथ से एक जगह से जहाँ रखे थे वहां से उठा के दूसरी जगह इतना आराम से रख दिया जैसे कोई कमल के पुष्प को उठा करके इधर से उधर रखता हो। जब इस प्रकार से जनक जी ने देखा कि ये मेरी पुत्री कोमल, इसका बहुत शरीर, अभी आयु भी इसकी बहुत कम, और इसने क्या किया? धनुष को ऐसे उठा के रख दिया जिसको अनेकों अनेकों महायोद्धा भी नहीं उठा सकते। ये तो साधारण नहीं है। इसलिए उनके प्रति और भी उनके हृदय में पहले भूमि से प्रकटित हुई है, और मेरे को लग रहा था कि किसी ने इसको वहां पर छोड़ा है, किंतु ये तो साधारण किसी जगत के स्त्री पुरुष की पुत्री तो नहीं हो सकती। इतना बल देखने में कुछ दिखाई देता नहीं, किंतु बल है, तो इसीलिए ये क्या है? देवी है। उस दिन से वो सीता जी को देवी भी पुकारने लगे। देवी का अर्थ होता है परम सुंदरी, और दूसरा साथ ही साथ में अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक बल युक्त है। इसीलिए उन्होंने ये निर्णय किया था कि मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ में करूंगा जो इस धनुष को क्या करेगा? उठाएगा। मेरी पुत्री के योग्य तो होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि सीता जी ने उनके सामने क्या किया? उठा करके ऐसे का रख दिया जैसे पुष्प की भांति। तो इसलिए वही सीता जी जो है उनको वो बाद में फिर क्या हुआ? राम जी के साथ में उनका विवाह हुआ। राम जी की नित्य शक्ति है, उनका विवाह इस साधारण स्त्री पुरुष के विवाह से उसका कोई तुलना कदापि नहीं किया जा सकता। तो सीता जी का राम जी के साथ में विवाह हुआ। सीता जी अत्यधिक गुणशाली, अत्यधिक गुणशाली, और उन्होंने गुरुदेव कितनी सारी इनकी एक के पश्चात एक कथा सुनाते हैं, किंतु हमारा समय होता जाता है। इनको जब इनका वनवास हुआ राम जी का, तो उन्होंने क्या किया? मेरे को अवश्य ही आपके साथ में जाना है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे को आपकी सेवा करनी, मैंने आपके निकट में ही रहना।
इसीलिए सीता जी को जो अयोध्या में सेवा का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था, वो वाले भी बहुत सारे अवसर मिले उनको राम जी की सेवा करने के। राम जी ने उनको, वो जानते हैं सीता जी किस प्रकार से परम पवित्र हैं। बाहरी रूप में राजा ने, गुरुदेव बोलते थे, राजा ने रानी को छोड़ा कि इसको वन में छोड़ के आओ, लक्ष्मण जी को बोल दिया, किंतु भगवान राम ने भगवती सीता को कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, यज्ञ करना है, उनकी मूर्ति अपना बनवा करके यज्ञ किया पूरा। क्योंकि यज्ञ विवाहित व्यक्ति हैं, पत्नी साथ में नहीं बैठेंगी, यज्ञ होएगा नहीं, आराधना होएगी नहीं भगवान की। तो इसीलिए उपाय क्या करें, तो विग्रह बनाया। तो विग्रह बनाने से अर्थ ही क्या निकल गया कि उनका सीता जी को छोड़ना नहीं हुआ। सीता जी वन में भी चली गई, दूसरा विवाह करेंगे वो भी नहीं करना, विवाह दूसरा नहीं करना, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी शक्ति है, इसलिए उनको अलग स्थान पर रहने पर भी उसमें कोई असुविधा नहीं है। किंतु उनका विग्रह बना करके यज्ञ किया। जब सीता जी को फिर से उन्होंने कहा, जब अंतिम बार, कि आप को मैं स्वीकार ही करना चाहता हूँ, आप किंतु केवल क्या करें, कोई न कोई ऐसे वाला उपाय बता दें, कोई ऐसा वचन बताएं जिससे सबको दृढ़ विश्वास हो जाए कि आप अत्यधिक पवित्र हैं। आपको रावण ने स्पर्श बाहरी रूप में किया हो भले ही, किंतु आपने उनको ना स्पर्श किया है, ना आपने उनको मन से स्पर्श किया है, ना किसी अन्य किसी पुरुष का कदापि मन में उनके विषय में कोई और विचार रखा है। यदि आप परम पवित्र हैं तो क्या करें, आप इसके लिए कुछ परिचय दें इस वस्तु का। कैसे परिचय दें? तब उन्होंने पृथ्वी देवी को पुकारा, हे पृथ्वी आप प्रकटित हो जाओ, हे माता आप कृपा करके प्रकटित हो जाओ, यदि मैं पवित्र हूं आप प्रकटित हो जाओ। मैंने राम जी के अतिरिक्त जीवन में अगर किसी का कदापि कोई चिंतन नहीं किया, आप प्रकटित हो जाओ। तब पृथ्वी देवी प्रकटित हुई और सीता जी को अपनी गोदी में फिर से ले लिया था। और इसी से ही सब लोगों में हाहाकार हुआ कि अभी तक हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत भी संशय मन में रखा था, इसके कारण हमारा अपना दुर्गति होगा। इतनी पवित्र सीता, इसीलिए किसी ये जो सीता जी उनके जब ये चली गई, पृथ्वी में प्रवेश हो गई, तब लोगों ने उस समय ये वाला विचार दिया कि कदापि किसी के बाहरी क्रियाओं के कारण, कुछ उनके जीवन में होने के कारण भी हम लोग अपनी आप अनुमान लगा करके निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि उनका हृदय कितना पवित्र है किसी का और कैसा है। इसलिए उस प्रकार का अनुमान हमारे लिए अपनी आप से लगाना क्या हो जाता है, अनुचित होता है, भूल हो जाता है। इस प्रकार का उन सब लोगों ने दुखी होकर के निर्णय किया था, इस प्रकार का घोषणा किया था। ये सीता देवी पृथ्वी जी से ही प्रकटित हुई इस जगत में, और फिर पृथ्वी ही उनको लेकर के अपनी गोदी में यहाँ से चली गई। इस प्रकार से उनका अयोनिजा सीता जी का आविर्भाव, उनके चरित्र में बहुत सारी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। राम जी ने बाहरी रूप में उनके साथ में राजपद पर होने के कारण जैसा भी व्यवहार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने मन के भीतर में जो रत्ती भर भी उनके प्रति कोई शिकायत, उनके प्रति कोई मन मुटाव, किसी प्रकार की कोई भावना
वैसे वाला कुछ भी नहीं लाते। जितना उल्टा कुछ भी होता रहता है, उससे उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका समर्पण उनके प्रति बहुत अधिक बढ़ जाता है। वो विचार करती हैं सब समय, ये मेरे को मुख से नहीं कह पा रहे, कितना असुविधा होगा इनको भीतर ही भीतर में, मुख से भी नहीं बोल पा रहे हैं। इसीलिए किसी प्रकार से इन्होंने मेरे को केवल लक्ष्मण के कहने पर बार भेज दिया। कितना अधिक दुखी होंगे, ये कह नहीं पा रहे, आंखों में देख करके बोल नहीं पा रहे, सामना नहीं कर रहे, कितना इनके हृदय पर भार होगा, कैसी बड़ी मजबूरी है इनकी, कैसे राजपद की मर्यादाएं हैं। कोई बात नहीं, उस प्रकार की भावना लेकर के उन्होंने कभी भी कोई और विचार लेते नहीं। इसी बात को हमारे गुरुदेव हम लोगों को नवद्वीप में हर बार परिक्रमा में सिखलाते थे कि राम और सीता जी, राम है पति, सीता जी पत्नी, राम जी हैं गुरु, सीता जी हैं शिष्य। गुरु और शिष्य का जो संबंध वो इसी प्रकार का होता है। उसमें गुरु की ओर से कभी भी कुछ भी नहीं देखना होता, शिष्य जो है उसकी ओर से सारा कुछ देखना होता है। इसलिए सीता जी ने क्या किया कि मेरे को किस प्रकार का व्यवहार, कैसा आचरण, कैसी भावना रखनी है, उन्होंने सदैव उसी प्रकार की भावना को रखा। राम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान राम ने ये गलत किया कि सीता जी को वनवास दे दिया, इतनी बार परीक्षा दिलाई तब भी ऐसा करते हैं, ये गलत बात है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो भगवान हैं उनके विषय में साधारण व्यक्ति का तो कहना क्या, सीता जी ने भी उनकी चीज को अपने हाथ में नहीं लिया कि ये गलत कर रहे हैं, कुछ विशेष उद्देश्य है, उसी में महान उद्देश्य है। भले मेरे को ना भी समझ आ पा रहा हो, परम पवित्र उदार चरित्र वाले, न्याय संगत सारा जीवन कार्य करने वाले, मर्यादा को पूर्ण रूप में पालन करने वाले, क्या ऐसा वाला अमर्यादित कार्य करेंगे? वो तो कर नहीं सकते। इसी प्रकार की भावना सीता जी सब समय लेती थी। उसी प्रकार से गुरुदेव बोलते थे, गुरु की ओर से शिष्य को शासन हो गया, उन्होंने थप्पड़ लगा दिया, उन्होंने अपने से दूर कर दिया, उन्होंने अपमानित कर दिया, उसके कारण मेरे को समाज में अपने आप में कई असुविधाएं होती हैं, कुछ भी क्यों ना होता रहे। सीता जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर आप सदगुरु की शरण में हैं तब फिर उनके इस प्रकार की क्रिया का कोई भी विचार नहीं करते। इस प्रकार का उन्होंने अपने जीवन से आदर्श प्रस्तुत किया। ये सीता देवी का हम लोगों ने थोड़ा सा उनकी आज इस तिथि पर उनके श्री चरण कमलों का स्मरण किया, उनको पुष्पांजलि प्रदान की। दूसरा, श्री जानुआ ठाकुरानी। जानुआ ठाकुरानी ब्रज में अनंग मंजरी अथवा बलदेव जी की पत्नी द्रेवती इत्यादि होने पर भी जानुआ ठाकुरानी क्योंकि गौर लीला में आई हैं, इसलिए बहुत बड़े भक्त के रूप में उनका प्राकट्य हुआ। गौरीदास पंडित इनके ताया जी थे, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त, कालना में रहते थे, नवद्वीप धाम के पास कालना नामक स्थान पर। इनके ताया जी का नाम गौरीदास पंडित और पिताजी का नाम सूर्यकांत सरखेल। और जो ऐसे दोनों ही भक्त हैं भाई, दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के परम भक्त थे। गौरीदास पंडित जी के घर पर गौर नित्यानंद प्रभु आकर के रहते थे। गौरीदास पंडित और सूर्यकांत सरखेल इत्यादि वो उनकी सेवा करते थे। नित्यानंद प्रभु की सेवा, महाप्रभु की सेवा करते थे। उनके वो घर से अपने नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को जाने नहीं देंगे। हमारे प्राण चले जाएंगे अगर आप हमारे घर से जाओगे तो, हमने नहीं जाने देना आप लोगों को। तो इसीलिए
महाप्रभु ने उपाय निकाला, उनको अपने आप से गौर नित्यानंद अर्थात अपना और नित्यानंद प्रभु का विग्रह बनवा करके चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया गौरीदास पंडित जी को। और गौरीदास पंडित जी जो है वो फिर सेवा करते हैं। वो क्या कहते हैं कि महाप्रभु ने कहा ये विग्रह मेरा विग्रह, नित्यानंद प्रभु का विग्रह और हम एक ही हैं, इनको आप इनसे बात करो, देखो आपसे बात करेंगे। तो वो विग्रहों की तरफ जाते, विग्रह उनके साथ बात करने लगते हैं, खेलने लगते हैं, बैठने लगते हैं, सोने लगते हैं, खाने की चीज मांगने लगते हैं, उनकी गोदी में चढ़ जाते हैं, विग्रह ऐसे वाला करते हैं। तो फिर वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ आप चले जाओ, ये मेरे पास रह जाए। एक जब जाने लगते हैं दूसरे वाले विग्रह बन जाते हैं, दूसरा जोड़ा विग्रह बन जाता है। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, जो चलते हुए जा रहे हैं वो वाले मेरे पास रुको, इनको कहो ये चल के चले जाएं। तो वो चल के फिर चले जाते। फिर उनको बार बार संशय होता कि बाद में पता नहीं क्या होगा, बाद में पता नहीं क्या होगा। तो जबरदस्ती दोनों को रखना चाहते। ये कालना की जो गौर नित्यानंद प्रभु की लीला। वहीं पर ही जानुआ ठाकुरानी सब समय वो गौर नित्यानंद प्रभु के विग्रहों की सेवा करती हैं और उनके भजन करती हैं। उस प्रकार से उनका जीवन। बाद में फिर उनके पिताजी सूर्यकांत सरखेल जब विवाह कराना चाहते हैं, तब गौरीदास पंडित जी ने बोल दिया कि इनको नित्यानंद प्रभु ही केवल स्वीकार करेंगे, ये उनकी नित्य शक्ति, ये तुम्हारी साधारण बालिका नहीं है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के साथ उनका विवाह हुआ और बाद में फिर वैष्णव जगत की बहुत बड़ी वो आचार्य बने। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे, देखो स्त्री शरीर होने से ही कोई गुरु अथवा आचार्य नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। स्त्री होने पर भी जानुआ ठाकुरानी ने क्या किया, बहुत सारे शिष्यों को धारण किया। इनके बहुत प्रधान शिष्य थे, बहुत सारे। उनमें से एक प्रधान शिष्य कौन है? एक प्रधान शिष्य है वीरचंद्र प्रभु, नित्यानंद प्रभु के पुत्र, वसुधा देवी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ था। उनकी कथा हमने सुनी कि कैसे उनके सामने जो जानुआ ठाकुरानी है, उन्होंने कुएं से जल भरते हुए अथवा पूरी इत्यादि बनाते हुए, कैसे वीरभद्र प्रभु के आने पर, वीरभद्र प्रभु जो है वो कहते हैं कि मैं किसी से दीक्षा नहीं लूंगा, मैं नित्यानंद प्रभु का पुत्र हूँ और मैं और किसी से दीक्षा लूं, दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, मैंने दीक्षा नहीं लेनी, मैं अपने आप से भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। किंतु जब जानुआ ठाकुरानी का उन्होंने प्रभाव देखा, उनके दो भुजाओं के होने पर भी और दो भुजाएं जब उनके शरीर से निकल करके अपने अंगों को जब ढक रही हैं, तब इन्होंने देखा, तब उनके चरणों में समर्पित हुए, तब उनसे भक्ति की वास्तविक विद्या को प्राप्त किया। इस प्रकार से उनके शिष्य बने। जानुआ ठाकुरानी का एक शिष्य था जिनका नाम था रूप कविराज। वो रूप कविराज जो हैं, वो जानुआ ठाकुरानी जो व्यवस्था दे देती हैं उसमें से कुछ ना नुकुर करते हैं, कुछ मानना नहीं चाहते, थोड़ा थोड़ा अपने अनुसार कुछ करते हैं, कुछ विचारों को बदलना चाहते हैं। पंडित होने पर भी, बहुत सारी बातें समझाने पर भी लोगों को, किंतु जानुआ ठाकुरानी ने उनको क्या किया, त्याग दिया। इतना सारे वैष्णव उनको मानते थे, वृंदावन ब्रजमंडल, दूसरी तरफ गौड़ मंडल, तीसरी तरफ जगन्नाथपुरी, और जहां जहां पर महाप्रभु के सारे भक्त लोग रहते थे, वो नित्यानंद प्रभु ये जानुआ ठाकुरानी को अपना गुरु मान करके उनके चरणों में समर्पित थे। जहां चैतन्य महाप्रभु के भक्त रहते, जिस किसी स्थान पर भी क्यों नहीं, वो सारे जानुआ ठाकुरानी के अपने आप को शिष्य कह करके सारे स्वीकार करते थे। हम लोगों का जो मंत्र मिलता है, हम लोगों को हमारे मंत्र के अनुसार जो हमारी गुरु परंपरा, वो गुरु परंपरा में जानुआ ठाकुरानी जो है बहुत विशेष उसमें गुरु है। इसलिए हमारे मंत्र, मतलब जैसे हमारे मेरे को अपने गुरु महाराज जी से मंत्र प्राप्त हुए साक्षात रूप में, तो मेरे गुरु महाराज जी को साक्षात रूप में किससे मिले हैं?
शिला प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी को साक्षात रूप में किससे मिले हैं? शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से। तो इसी प्रकार से करते करते जब ऊपर तक जाते हैं तो जानुआ ठाकुरानी जो है हमारे मंत्र प्रदाता जो गुरु वर्ग हैं, उन्हीं में उनका बहुत विशेष स्थान, उन्हीं से मंत्र हमारे आते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने जो प्रबंध पंचकम ग्रंथ है उसमें ये वाली गुरु परंपरा दिखलाई है मंत्र से। कैसे? जानुआ ठाकुरानी जो है वो हमारी गुरु है, इसलिए उनको क्या कहा गया कीर्तन में भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा कि ओगो श्री जानवा देवी तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु। आप कौन है? कृष्ण भक्ति की गुरु हैं। तो इसी प्रकार से ये जानुआ ठाकुरानी, इन्होंने ब्रज मंडल में आकर के वास किया। इन्होंने राधा रानी के विग्रहों की स्थापना की गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी के साथ में। इन्होंने राधा कुंड पे वास किया। रघुनाथ दास गोस्वामी परम आनंदित हो गए इनको पास में प्राप्त करके। षड गोस्वामी इत्यादि जीव गोस्वामी इनके चरण कमलों की सभी वंदना करते हैं। ऐसी जानुआ ठाकुरानी का भी आज शुभ आविर्भाव दिवस है। और श्री मधु पंडित जी का तिरोभाव तिथि। मधु पंडित जी को गोपीनाथ जी वृंदावन में कुंज निकुंज में जमुना जी के एकदम तट में जल के बीच में उनको प्राप्त हुए थे। गोपीनाथ जी को स्थापित किसने किया था? वज्रनाभ जी ने। किंतु समय के फेर से विग्रह जो है वो अपनी आप से कुंज निकुंज में रह गए। फिर मधु पंडित जी के समक्ष वो प्रकटित हुए। मधु पंडित जी ने उनकी सेवा की। इनका इतना अधिक तुलसी देवी के चरण कमलों में समर्पण था, इतना अधिक समर्पण था कि ये तुलसी जैसे हम कंठी पहनते हैं, इसी प्रकार इन्होंने वही तुलसी की कंठियां बना बना करके अपने पूरे अंग पर वही वस्त्र के रूप में धारण करते थे। वो अभी तक भी जयपुर में गोपीनाथ मंदिर जी में जो ये वस्त्र तुलसी का वही पहनते थे वस्त्र के रूप में, वो अभी तक भी वहां पर दर्शन के लिए मिलता है। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि हम लोगों को वैष्णवों की नकल नहीं उतारनी होती। जो सारे वैष्णव करते हैं क्रियाएं वो तो हम सबको करनी है, किंतु कोई कोई विशेष वैष्णव जो अलग क्रिया करते, जैसे ये जैकेट पहनते थे, तो हम लोगों को उनकी नकल नहीं उतारनी। उनका इसमें स्पेशलिटी है, उनका इस प्रकार का अनुराग था तुलसी देवी के प्रति। आज उन मधु पंडित जी की भी तिरोभाव तिथि है। इनका समाधि मंदिर श्री वृंदावन धाम में गोपीनाथ मंदिर के एकदम पास में ही बाहर में बहुत बड़े आकार में वहां पर इनका समाधि मंदिर है। आज उनकी तिरोभाव तिथि, उनके श्री चरण कमलों में भी हम लोग नतमस्तक होते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीता देवी की जय, उन श्री जानुआ ठाकुरानी की जय, श्री मधु पंडित जी की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।